अच्छा मुफ्ती साहब, बाज़ औक़ात ज़ाहिर है बीमारी, कमज़ोरी भी आ जाती है, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, आर्टिफ़िशियल न्यूट्रिशन यानी आईवी ड्रॉप्स, आईवी ड्रिप हो गई या फिर इंजेक्शन हो गया, वो लगवा लेते हैं रोज़े की हालत में। तो ड्रिप और इंजेक्शन, इसका क्या हुक्म है रोज़े में अगर कोई लगाता है? देखिए, अगर वो ड्रिप ग्लूकोज़ की है, हुँ, ताकत देगी उसको, और ये है तो उसके अंदर तो सईदी साहब उसको एंटायर मना करते कि रोज़ा गया ठीक है, उसका, खत्म हो सही है। गया। एक बीमार है कोई चीज़ के लिए, उसका उसका ताल्लुक उससे नहीं है, ग़िज़ा से नहीं है, हुँ, हुँ, तो वहाँ तक तो उसको गुंजाइश है। हुँ, लेकिन अगर ड्रिप लगा रहा है, वो तो पूरा खाना है। जब हुँ, किसी आदमी को मेडिकल साइंस के अंदर खाना नहीं खा सकता, तो उसको क्या किया जाता है? उसको ड्रिप ड्रिप लगाई लगाई जाती जाती है। है। जी, जी, जी। मुँह से नहीं खा सकता, नाक से उसका कह लीजिए कि किसी न जी, किसी जी, जी। सूरत में पहुँचाते हैं जी, ग़िज़ा, जी, जी। वो ग़िज़ा है मुकम्मल, तो वो पेट के अंदर या दिमाग के बिल्कुल वसत के अंदर नीचे तक जाना रोज़ा फासिद हुँ, कर देता सही, सही, सही। और इंजेक्शन का क्या हुक्म है? है। इंजेक्शन के अंदर अगर कोई बीमारी के अंदर ऐसा हुँ, लगा रहा है इंजेक्शन जिसका ताल्लुक ग़िज़ा से नहीं है, ओके, ओके, तो वहाँ तक तो गुंजाइश है, लेकिन अगर उससे सही। अवॉइड करता है तो बहुत तो बहुत बेहतर बेहतर, करता है, यानी बहुत। लगाया जा सकता है लेकिन अवॉइड करे तो अ, अवॉइड करता है तो बेहतर है। जी, जी, ठीक है। तो इंजेक्शन बीमारी की हालत में लगवाया जा सकता है, लेकिन अगर अवॉइड करते हैं आप तो ये और भी ज़्यादा बेहतर है। ये अच्छा, तकवे की आला तकवा है, दर्जे की बिल्कुल कसम यकीनन, है। यकीनन। अच्छा, 2 चीज़ें बड़ी जो है ना लोगों में यूँ समझें कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। एक चीज़ के आँख के ड्रॉप्स और जी। एक चीज़ कान के ड्रॉप्स। तो आँख के ड्रॉप्स रोज़े में डालना और कान के ड्रॉप्स रोज़े में डालना, इन दोनों का हुक्म क्या है? देखिए, आग का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ कोई बाकायदा ऐसी चीज़ नहीं है जो दिमाग तक पहुँच जाए या मैदे तक पहुँच हुँ, जाए। हुँ, वहाँ तक तो जायज़ है। ठीक सुरमा है। जब लगाया आपने और सुरमे की तलख़ी अगर आपके हलक तक भी पहुँच गई, हुँ, तो आपका रोज़ा फासिद नहीं होगा। हुँ, लेकिन अगर आपने कान में डाला, हुँ, तो वो मना मुमाना तो उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। उसके अंदर हुँ। कान के ड्रॉप से रोज़ा फासिद हो जाएगा। सही, सही, सही। तो इसमें मतलब ये बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है या इसमें कुछ गुंजाइश नहीं, भी कोई निकलती है? गुंजाइश नहीं है। कोई गुंजाइश तो गुंजाइश नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ तक थी जहाँ गुंजाइश है वो आग के अंदर है। ठीक है, आँख में गुंजाइश है लेकिन कान में रोज़ा जी। ठीक है, फ़ासिद हो जाएगा। जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि किसी शख़्स ने सहरी नहीं की, ठीक है? और वो सुबह उठ के रोज़ा रखता है, तो क्या इससे रोज़े पे कोई असर पड़ता है? सहरी के देखिए, बगैर रोज़ा सहरी रखना? सहरी खाना सरकार दो आलम ने फरमाया बेहतरीन है। सरकार दो आलम ने पसंद फरमाया है, फरमाया कि रज़ी खाया खाया करो, इसमें बरकत है, हुँ, रसूलुल्लाह के फरमान आलीशान के मुताबिक। लेकिन अगर कोई सो गया हुँ, और वो सुबह उठा, तो वो रोज़े पे कोई असर नहीं, वो बगैर सहरी का उसका रोज़ा होगा। वो ज़वाल से क़ब्ल क़ब्ल नियत कर ले, बड़ा रोज़ा इम्पोर्टेंट हो पॉइंट जाएगा आपने उसका। बताया कि जो है वो ज़वाल का जो वक़्त है, वो बड़ा अहम है और ज़वाल से कबल नियत करना ये ज़रूरी है, उससे तो क़ब्ल, इसका उसके बाद फिर नहीं होगा जी, रोज़ा। उससे पहले अगर आपने नियत कर ली तो आपका रोज़ा हो जाएगा और सहरी करनी चाहिए। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि सहरी ना करना कमाल है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है कि चाहे 1 घूँट पानी क्यों ना हो, उससे सहरी करो और जो सहरी करता है, मलाइका की जमात उस पे जी, रहमतें भेजती हैं। और बिल्कुल, ज़ाहिर है जब हम बेशक। सहरी के लिए उठते हैं, उससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम तहज्जुद की नमाज़ भी अदा कर सकते हैं और सहरी के लिए उठते हैं तो ज़ाहिर है कि उससे हम फ़जर भी अदा करते हैं। वरना अगर कोई शख़्स सहरी के लिए नहीं उठेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसकी फ़जर भी फ़ौत हो जाएगी। तो अगर वो रोज़े की नियत करता भी है, तो क्या है कि उसका एक फ़र्ज़ भी रह जाएगा। तो सहरी की पाबंदी करनी चाहिए, बाबरकत खाना है, सहरी करनी चाहिए। और आज जो हमारा प्रोग्राम है आपके मसाइल और उनका हल, उससे आज के प्रोग्राम से हम इजाज़त चाहते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी और इंशाल्लाह रोज़ों से रिलेटेड, रमज़ान से रिलेटेड और मसाइल को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जाने से पहले एक खूबसूरत बात, आज की एक अहम बात, उसे आप मैसेज कह लें और रमज़ान का पैगाम कह लें। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि जब रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत आयशा बयान करती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरे का रंग जो था वो मुतग़य्यर हो जाता, चेंज हो जाता। यानी आज की अगर हम बात करें, हम अपनी अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करें, हमारे अगर इम्तिहानात आ जाएँ, पेपर्स आ जाएँ या फिर हमें कोई मुश्किल आ जाए या फिर हमारे साथ कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस से हम गुज़रें, तो हमारे चेहरे का रंग कैसे बदल जाता है। तो बिला तशबीह, बिला तमसील हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि जब रमज़ान का आगाज़ होता तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक का रंग तब्दील हो जाता और उसकी वजह ये होती कि आपके चेहरे मुबारक का रंग
अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से तब्दील होता है और इस वजह से तब्दील होता है कि कहीं इस मुबारक माह में मैं अल्लाह तबारक व तआला के हक़ में कोई कमी और कोई कोताही ना कर दूँ। तो अंदाज़ा कीजिए, एक तरफ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अंदाज़ है कि आप ये फ़िक्र महसूस कर रहे हैं कि इस महीने अल्लाह तबारक व तआला का कोई हक़ मुझसे ना रह जाए, और एक तरफ हम हैं जो रमज़ान का महीना भी गफलत में गुजार देते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत का यह पहलू हमें ये सिखा रहा है कि हमें रमज़ान मुबारक का महीना बहुत एहतियात से गुजारना है। इसके लम्हे लम्हे की हमें हिफाजत करनी है और इसका लम्हा लम्हा हमें इबादत में गुजारना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की रमज़ान की इबादत को कबूल फरमाए। आमीन बिजाह नबी।